अगर वो लाठी चार्ज करेंगे, वो सोचेंगे कि वो तानाशाही आंदोलन दबा लेंगे तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, शहीद उधम सिंह बनना पड़ेगा, ये जनरल डायर बनेंगे हम उधम सिंह बनेंगे, ये अंग्रेज बनेंगे तो हम भगत सिंह बनेंगे। तो इनको समझना चाहिए ये आंदोलन तो चल नहीं पाएंगे। इन्होंने गलती कर दी और आज तो अमित शाह की चाणक्यगिरी रखी रह गई। चाणक्यगिरी करी थी कि सोनम वांगचुक जी को उठाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। शांतिपूर्ण आंदोलन है और शांतिपूर्ण रूप से नहीं चल रहा है और कल भी शांतिपूर्ण मार्च होगा। लेकिन तुम अगर अंग्रेजों की भूमिका अदा करोगे, अगर ये सरकार अंग्रेजों की भूमिका अदा करेगी तो इस देश के युवा को भगत सिंह बनना पड़ेगा। अगर सरकार और पुलिस जनरल डायर की भूमिका अदा करेगी तो इस देश के युवाओं को शहीद उधम सिंह बनना पड़ेगा। तो सरकार इन देश के युवाओं को परेशान ना करे, हिटलर साइड ना दिखाए, इस पे लाठीचार्ज ना कराए, इस मार्च को शांतिपूर्ण तरह से होने दे, क्योंकि इनकी जो मांगे वो जायज मांगे। और अगर सरकार चाहती है मार्च ना हो तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सरकार माफ़ी मांगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार को बात खत्म करनी नहीं है, सरकार को तानाशाही दिखानी है, सरकार को दिखाना हम सुपीरियर हैं, लेकिन सरकार सुपीरियर नहीं है, जनता सुपीरियर। लग रहा है आपको जनता मंत्र से निकलने दिया जाएगा जिस तरह से दिल्ली पुलिस की किस को रोकेंगे, किस को रोकेंगे बताइए। लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और अभी तो आ रहे हैं लोग, किस को रोक लेगी सरकार, किसी को रोक पाएगी, ये पुलिस सब रोक जाएगी। लेकिन क्योंकि शांतिपूर्ण मार्च है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार तानाशाही दिखाएगी, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी तो हम शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह बनने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए बीजेपी के उपाध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है चाइना के बीजेपी के लोगों क्या बात करोगे, जिन्होंने राम के मंदिर में चंदा चोरी कर दी, जिनके लोग इस देश की मुखबरी करते पकड़े गए, जो वीर, जिसको ये वीर सावरकर बताते हैं, वो व्यक्ति जो जिसने अंग्रेजों से मुखबरी करी, पेंशन लेने का काम किया, ये लोग बात करेंगे। सोनम वांगचुक देश की धरोहर। सोनम वांगचुक जी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता कौन है? ये बच्चे जो देश के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के लोग के बच्चे नहीं है क्या? ये सारी आम आदमी पार्टी वालों के, कांग्रेस वालों के ही, सपा वालों के ही है, बीजेपी के लोग बच्चे नहीं है क्या? मैं मान सकता हूँ धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे, उनके बूथ अध्यक्ष का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, मंडल का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, वो तो यहीं पढ़ रहा है ना। इस देश के सिस्टम अगर चेंज नहीं होगा तो कल को उनके बच्चे भी फांसियाँ लगाएंगे, वो भी ऐसे आत्महत्या करेंगे, वो डिप्रेशन में जाएंगे। इस देश के युवाओं की लड़ाई है, उनको भी साथ आना चाहिए। आज मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, इसको बनाने वाला ये युवा है और इस सरकार को बदलने वाला भी ये युवा है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा दहशतगर्दों के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया तो गुलाम है मोदी जी के, उनको तो मौका नहीं मिला, तलवे चाटे वरना मोदी जी के, उनको मौका थोड़ी मिल रहा है, वो तो ऊपर चाट रहे हैं, अभी थोड़े पैसे और तो तलवे चाट लेंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मत करो, अब ये देश युवाओं का देश है और आज जो सोशल मीडिया देश चलता है और वहाँ कोई सच्ची खबर दिखाई जा रही है ना, अब मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को ध्यान रख चुका है। बच्चों पे अगर कल लाठी चार्ज किया गया तो अगला स्टैंड क्या रहेगा? देखिए प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मैंने फिर कहा अगर वो लाठी चार्ज करेंगे, वो सोचेंगे कि वो तानाशाही आंदोलन दबा लेंगे तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, शहीद उधम सिंह बनना पड़ेगा, ये जनरल डायर बनेंगे हम उधम सिंह बनेंगे, ये अंग्रेज बनेंगे तो हम भगत सिंह बनेंगे। तो इनको समझना चाहिए ये आंदोलन तो चल नहीं पाएंगे। इन्होंने गलती कर दी और आज तो अमित शाह की चाणक्यगिरी रखी रह गई। चाणक्यगिरी करी थी कि सोनम वांगचुक जी को उठाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये सोनम वांगचुक जी फास्ट में और आंदोलन 10 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा। 56 इंची सीधे वाले प्रधानमंत्री 56 इंची तो है ही नहीं भैया, नफवाल हुआ 56 इंची नहीं है। 56 इंची होते ट्रम्प के नतमस्तक नहीं होते। इन युवाओं पर जो नहीं चलाते वो 56 इंची नहीं है, नफवाल हुआ, आप 56 इंची कमी निकली। लेकिन मन की बात करते हैं, वो छात्रों के लिए क्यों नहीं कर पा रहे? भाई मन की बात नहीं करते, वो धन की बात करते हैं, वो अडानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं। हम युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं, वो मनोधन की बात करते हैं। बीजेपी के समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्टियाँ हो रही हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं ये लोग। देखिए जब आदमी डरता है तो ऐसी बातें फैलाते हैं। ये लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर साक्षात आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं। मोदी जी इन पे कटाक्ष करने की जगह इनसे संवाद करो। अगर संवाद नहीं करोगे तो बाद में ना करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जैसे किसानों से मांगी। सर जिस तरह से केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में कहा कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री होना चाहिए, कितना समर्थन करते हैं? 100% करते हैं। वो इस देश की धरोहर है और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग कुर्सी में चिपक के बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुर्सी को खोखला कर दिया है। लेकिन मैं बता दूं अब इतनी संख्या में कॉकरोच इकट्ठा हो चुका है कि उस जब तक वो कुर्सी को खा के छोड़ेंगे धर्मेंद्र प्रधान की, बख्शने वाले नहीं धर्मेंद्र प्रधान। देखिए मांग तो ये वोट रही कि मोदी जी का इस्तीफा लेने पहुंचे। देखो मोदी जी को तय करना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना, खुद का इस्तीफा देना है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो सरकार का इस्तीफा होगा। ठीक है, थैंक यू सर।